फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सविता और मैं और आप मिलकर बात करते हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उन कुछ भ्रांतियों के बारे में या वो जो कुछ मिथ्स हैं जो कि हमारे समाज में फैले हुए हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है कि वो गलत है या सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या किसी डिप्रेशन या अवसाद के व्यक्ति को या फिर किसी मानसिक विकार के व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या हमें इलाज के लिए जाना चाहिए? दूसरा, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हमें कब तक घर पर खुद से टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या कौन सा ऐसा पॉइंट होता है कि हमें किसी डॉक्टर, किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए? नंबर 3, क्या डिप्रेशन या किसी भी मानसिक विकार के इलाज की आदत पड़ जाती है? नंबर 4, क्या अगर किसी मानसिक विकार का या किसी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का हम स्टार्ट करते हैं तो क्या ये हमारी ज़िंदगी भर चलता है? और 5वां, वो कौन से मानसिक विकार होते हैं जिनके लिए हमें एडमिशन यानी कि अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है? तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में बार बार आती हैं जब भी हम किसी मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अगर मान लीजिए डिप्रेशन हो गया है मुझे या मेरे किसी घर वाले को या मेरे फ्रेंड को, तो क्यों हमें इसका इलाज कराना चाहिए? जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनके साथ उनका किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, किसी के साथ कुछ और ऐसे मिस हैपनिंग हो गई जो वो टैकल नहीं कर पा रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से है। तो जब हम उससे कहते हैं कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट की या एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो फिर वो कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा? क्या मेरा डाइवोर्स रुक जाएगा? क्या मुझे जो छोड़कर चला गया है वो वापस आ जाएगा? आपके ट्रीटमेंट से ऐसा क्या डिफरेंस आने वाला है? तो मैं सबसे पहले यही क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं पहले से, वो कोई भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप दुखी हैं, आप उदास हैं और लगातार हैं और आपको ये लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं। तो जैसे कि बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपकी ये हैं। अब ये डिप्रेशन क्या करता है ना, ये उन सब बीमारियों के ऊपर आके बैठ जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है उसको वो इतनी बड़ी बनाकर दिखाता है। आप उन बीमारियों से लड़ ही नहीं पाते। अब मान लीजिए कि आप बहुत दुखी हैं, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, अब आपको डिप्रेशन हो गया। अब आप ठीक से सोएंगे नहीं, आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर रहेगा, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, आपका मूड ख़राब रहेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप रोएंगे। तो आप कैसे उन समस्याओं का हल निकालेंगे? आप कैसे उनको डील करेंगे या कैसे उनको टैकल करेंगे? तो अगर यही आप किसी काउंसलर के पास जाके थेरेपी लेते हैं या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी उस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिलती जाएगी। आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपका दिमाग सोचने लगेगा, आपकी बॉडी ठीक से काम करने लगेगी। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट या किसी भी मानसिक विकार का ट्रीटमेंट इसीलिए हमें लेना है। दूसरा, हमें किसी डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना है? जब आपको लगे कि कोई भी स्थिति आपके कंट्रोल के बाहर हो गई है, जब आपको लगे कि आपका दुख, आपकी निराशा जो है वो आपके जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जॉब है, आपकी स्टडीज़ है, उस पर बुरा असर डाल रही है और आप उसको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो बिना देरी के हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि आप इलाज में जितनी देरी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लंबा आपका इलाज चलेगा। क्योंकि आप जितनी स्टार्टिंग में चले जाएंगे उतनी ही जल्दी आप किसी भी मानसिक विकार, स्पेशल डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तीसरा मिथ ये है कि अगर मेरी दवाई शुरू हो गई तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी मानसिक विकार है या डिप्रेशन की बात मैं सिर्फ बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबसे कॉमन है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप इसका इलाज कराएंगे, धीरे धीरे ये आपके सिम्टम्स को कम करेगा और उसके बाद आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। याद रखिए, आपको डिप्रेशन का इलाज बीच में नहीं छोड़ना है। किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज जो है वो बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि जैसे ही हम दवा खाते हैं हमारे सिम्टम कम होने लगते हैं और हमें लगता है अब तो हम ठीक हो गए, हमें जल्दी से दवा छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही हम दवा छोड़ते हैं क्योंकि हमारी बीमारी वो ठीक नहीं हुई है, सिर्फ सिम्टम्स जो हैं वो सप्रेस हो गए हैं, वो बीमारी फिर से अपना मुँह उठा लेती है और फिर हमें लगता है कि साइकियाट्रिक डिजीज़ तो इनक्योरेबल होती हैं, इनका तो इलाज ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। बहुत सारी साइकियाट्रिक की दवाइयाँ जो हैं वो ठीक देने से बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जिनका बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, वो अलग तरीके की होती हैं। अब क्या साइकियाट्री के पेशेंट को भर्ती करना ज़रूरी होता है? जी नहीं। साइकियाट्री के ट्रीटमेंट लगातार ऐसे ही होता है कि हम होम बेसिस ट्रीटमेंट करते हैं कि आप ओपीडी में आइए, डॉक्टर को दिखाइए, काउंसलर से थेरेपी चाहिए तो थेरेपी लीजिए और अपने घर चले जाइए। दोबारा जब डॉक्टर बुलाए आप दोबारा आ जाइए। एडमिट कब करना है? एडमिट तब करना है जब
लगे कि हमें कि वो पेशेंट अपने आप को हर्ट कर सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में और एक दो बार खुद को हर्ट कर चुका है या सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, उस स्थिति में या वॉयलेंट है बहुत, तब हमें पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें साइकेट्रिक इलनेस को ऐसे लाइटली नहीं लेना है। अगर हमें, और हाँ एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर खुद ही ये विचार आते हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में एक दूसरा ही थॉट आता है कि कहीं मैं नाटक तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आलसी हो गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कामचोर हूँ, मेरा ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मुझे लग रहा है डिप्रेशन है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इससे आप अपनी बीमारी को और बढ़ाते जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत टाइम से हो रहा है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको रोज़ डांटता है, बहुत स्कूल करता है, आप डिप्रेशन में चले गए। अब आप घर जाओगे और डिप्रेस रहोगे, ट्रीटमेंट नहीं लोगे, दोबारा जॉब पे जाओगे, फिर से वो बॉस आपको और डांटेगा, आप और डिप्रेस हो जाओगे, आप फिर घर आओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, वो बॉस इतना बुरा क्यों है या मेरी ही गलती है। तो ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ आएगी आपके ट्रीटमेंट से। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप थेरेपी लीजिए, आपका डिप्रेशन जब कम होगा तब आप सोच पाएंगे कि आखिर आपकी सही में गलती है या फिर बॉस आपको गलत वजह से डांट रहा है, और आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। तो आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा, मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस और आ गई होगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मानसिक बीमारी है, मानसिक विकार है, तो तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से मिलिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो पाए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। नमस्ते।